नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह, आप देख रहे हैं LNV इंडिया। तो चलिए एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जिस खबर ने संसद से लेकर के सड़क तक अफरा तफरी मचा दी है। जी हां, कृषि बिल को जब से संसद में पेश किया गया है तब से लेकर विपक्ष हो या फिर किसान खुद क्यों ना हो, हर कोई इस बिल का विरोध कर रहा है। किसान इस बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए तो वहीं अब विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बिल किसानों के हित के लिए, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये बिल किसान विरोधी बिल है। सत्ता पक्ष का दावा है कि 2022 तक इस बिल के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये बिल किसानों के इतना हित के लिए है तो आखिर क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या किसान विपक्ष की बातों में है या फिर सच में किसानों को लगता है कि ये बिल उनके लिए सही नहीं है। वहीं इस बिल के विरोध में एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि ये बिल किसान विरोधी बिल है, इसलिए वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगी। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर क्या है ये कृषि बिल जिसकी वजह से इतनी अफरा तफरी मची हुई है। सरकार का कहना है कि ये बिल किसानों के लिए वरदान है। इनका उद्देश्य किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना है, जो कि खुद किसान सुनिश्चित करेंगे। बताते हैं कि क्या है कृषि बिल। नए विधेयकों के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी, लेकिन अब मंडी के बाहर भी खरीद हो सकती है। वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर दिया है। केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। किसान संगठनों का दावा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये सेक्टर भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट लोगों के हाथ में चला जाएगा, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। किसानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। उनका दावा है कि अगर ये बिल पास होता है तो इस सेक्टर से जो भी फायदा अभी किसानों को मिलता है वो फायदा भी खत्म हो जाएगा और सरकार जो दोगुनी आय की उम्मीद जता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर, ये तो बात की बात है कि इस बिल से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान पहुंचता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बिल का असली उद्देश्य जो है वो तभी पता चलेगा जब ये बिल पास होकर जमीनी हकीकत पर उतर जाएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जो अन्नदाता हैं उनको इस बिल से कुछ खास नुकसान ना पहुंचे और हर किसी को राहत मिले। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।